वेलकम टू स्किल्स विद अमित। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कॉमर्स की सेटिंग क्या होती है और इसको किस तरीके से करते हैं। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो कॉमर्स प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो कॉमर्स प्लगइन किस काम आता है और कौन-कौन से पेजेस वो अपने साथ लेके आता है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने एक ई-कॉमर्स साइट की एनालिसिस भी की थी कि ई-कॉमर्स साइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? इस लेक्चर में हम वूकॉमर्स प्लगइन जो है, इसकी जनरल सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से जितनी भी ई-कॉमर्स स्टोर जो हम बना रहे हैं, ई-कॉमर्स स्टोर मैंने बताया था आपको कि कोई भी ई-कॉमर्स साइट जैसे जिससे आप सामान बेचना चाहते हैं, उसके लिए हम ई-कॉमर्स साइट बनाते हैं। जैसे मिंत्रा हो गई, अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मामाअर्थ हो गई। तो इस टाइप की कोई भी साइट जो होती है वो कौन-सी है, वो ई-कॉमर्स की साइट है, ठीक है? अब वो ई-कॉमर्स की साइट में टैक्सेस प्रोडक्ट हो गया, जनरल सेटिंग्स वगैरह कैसे होती हैं, किस तरीके से हम टैक्स लगाएँगे, शिपिंग किस तरीके से करेंगे, पेमेंट किस तरीके से रिसीव करेंगे, ये सारे काम जो है हम वूकॉमर्स की सेटिंग की मदद से करते हैं। वूकॉमर्स प्लगइन जो है हमारी ई-कॉमर्स साइट को बनाने में मदद करता है, ठीक है? तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली अपने बैकएंड में आएँगे और बैकएंड में आके आपको वूकॉमर्स पे आना है। वूकॉमर्स में आने के बाद आप सेटिंग ऑप्शन जैसे ही दबाएँगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है? ये वाला दिखने लगेगा आपको। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप की सेटिंग दिख रही हैं। ई-कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए जितनी भी सेटिंग्स होगी, चाहे वो जनरल सेटिंग हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग हो, चाहे टैक्सेस से रिलेटेड सेटिंग हो कि मुझे टैक्सेस किस तरीके से लगाना है, चाहे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में मुझे शिफ्ट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे शिपिंग। दिल्ली में मैं भेज रहा हूँ, तो कैसे शिपिंग लगेगी, मध्य प्रदेश में भेज रहा हूँ, तो किस तरीके से शिपिंग लगेगी। ये सारी चीज़ें हम शिपिंग में आके करते हैं। हमको पेमेंट किस तरीके से रिसीव करना है, पेमेंट मेथड क्या होगा हमारा, ठीक है? क्या हम स्ट्राइप पे से करना चाहते हैं, पेपाल से करना चाहते हैं या फिर वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड इन सब से करना चाहते हैं, तो ये कंप्लीटली हम यहाँ से करते हैं। इसके अलावा अकाउंट प्राइवेसी एंड सेटिंग है ईमेल से रिलेटेड कि जैसे ही आप कस्टमर को कोई ऑर्डर देते हैं, लिखा है ना कि जैसे न्यू ऑर्डर है, तो नया ऑर्डर आया तो वो हमारी कौन-सी मेल पे रिसीव होना चाहिए, तो यहाँ पे वो डला हुआ है। कैंसल ऑर्डर हमारी कौन-सी मेल पर होना चाहिए, ये हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं कि कोई पेड ऑर्डर है तो वो किस मेल पे जाना चाहिए। पेड ऑर्डर का मैसेज जो है वो कस्टमर को मिलना चाहिए, तो ये सारे ऑप्शंस हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से करते हैं। इंटीग्रेशन हो गया, साइट विज़िबिलिटी है काफ़ी पॉपुलर है और ये नया आया हुआ है। इसमें क्या है जैसे मान लीजिए कि आपका ई-कॉमर्स स्टोर है। कई बार ई-कॉमर्स स्टोर जो है, ई-कॉमर्स स्टोर में आप जब जाएँगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं स्टोर। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपके उस स्टोर में आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं ये प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टोर में कमिंग सून। आपका सारे पेजेस दिखेंगे, आपके वेबसाइट का सब कुछ दिखेगा, बट आपका स्टोर पेज नहीं दिखेगा जहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे ही आप इस कमिंग सून को कर दें, ठीक है? तो ऐसे सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम एक-एक करके समझेंगे और आज हम जो इसका बहुत ही मेन जो है ऑप्शन जनरल सेटिंग्स उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, जनरल सेटिंग होती क्या है और इससे क्या-क्या कर सकते हैं हम, ठीक है? तो जनरल सेटिंग की बात करें तो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टोर का एड्रेस। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ वेयर योर बिज़नेस इज़ लोकेटेड, टैक्स रेट एंड शिपिंग रेट विल बी यूज्ड फॉर दिस एड्रेस। देखो, ये एड्रेस की क्या वैल्यू होती है? इससे ये एड्रेस जो होता है आपकी फिज़िकल लोकेशन का एड्रेस होता है, जहाँ से आपका सामान जो है वो शिप होने वाला है। ठीक है? मान लीजिए कि मेरी दिल्ली 6 में एक शॉप है और उस शॉप से में ही कोई मान लीजिए किसी का ऑनलाइन ऑर्डर आता है, तो मैं वो वहीं पे जिस लोकेशन पे वो मेरे लिए लेने आएगा सामान को, वो जो है हमारी क्या है वो हमारी फिज़िकल लोकेशन होगी और फिर उस फिज़िकल लोकेशन का एड्रेस वही स्टोर का एड्रेस मुझे यहाँ डालना है, तो मान लीजिए कि मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है? ये मैंने एक तरीके से डाल दिया, ठीक है? ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई, लास्ट लाइन हो गई और फिर मैंने सिटी डाल दी, ठीक है? और कंट्री स्टेट उसने ऑटोमैटिकली ले लिया और ये पिन कोड ले लिया, जो मेरा ऑटोमैटिकली सेव था, ठीक है? अब जनरल ऑप्शंस में क्या होता है, जनरल ऑप्शन में आता है सेलिंग लोकेशन क्या है आपकी, कि आप जो सामान है वो कहाँ-कहाँ सेल करेंगे, आप कौन-कौन सी कंट्री में सेल करेंगे। तो मान लीजिए कि अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ
तो अभी मेरा सामान जो है वो मैं कहाँ कौन-कौन सी कंट्री में बेचूँगा। तो मैं अपना सामान बेचना चाहता हूँ इंडिया में, मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दूँगा। मान लीजिए आप ऑल कंट्रीज़ में बेचना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा है सेल टू ऑल कंट्रीज़। मान लीजिए कि आपका सामान हर कंट्रीज़ में जाएगा, तो ये ऑप्शन कर दीजिएगा। सेल टू ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट, मान लीजिए आपका हर जगह पे सेल हो रहा है, पर आप पाकिस्तान ही पे बेचना चाहते हैं, पाकिस्तान में सामान, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट पाकिस्तान डाल देंगे, तो सारी कंट्रीज़ में आपका होगा, बट पाकिस्तान में आपका शिफ्ट नहीं हो, ठीक है? सेलिंग टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, जैसे हम करना चाहते हैं, हमारा जो है वो सामान कहाँ-कहाँ जाएगा? हमारा सामान मान लीजिए जाता है इंडिया में, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे इंडिया। मान लीजिए हम अपना सामान बेच सकते हैं चाइना में, तो यहाँ पे हम डाल देंगे चाइना, यहाँ पे चाइना डाल देंगे, दीजिएगा चाइना, एक मिनट, चाइना टाइप करेंगे तो ये चाइना आ गया, ठीक है। मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट नेपाल बेचना चाहते हैं, तो नेपाल आ गया, ठीक है। तो जिस जिस कंट्री में आप सामान को सेल करेंगे, मतलब जहां जहां पे ई कॉमर्स स्टोर वाले आपके आपकी वेबसाइट पे आएंगे और जहां जहां से लोग अपना सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। चाइना में कोई आएगा तो वो इजीली आपका सामान खरीद सकता है, नेपाल में कोई आएगा तो वो इजीली आपका सामान खरीद सकता है, ठीक है। तो इस कंट्री में आप बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, करेंटली मैं केवल इंडिया में बेचना चाहता हूँ, तो मैं ये दोनों ऑप्शंस हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब शिपिंग लोकेशन क्या है? शिपिंग लोकेशन, देखिए अभी मेरा सामान कहाँ कहाँ जा रहा था, मेरा जा रहा था इंडिया में, चाइना में, नेपाल में, बट मैं सामान वहां पे शिप नहीं कर सकता। इस कंट्री वाले लोग मुझसे सामान तो खरीद सकते हैं, पर मैं केवल सामान इंडिया में ही डिलीवर कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शिप टू ऑल कंट्रीज, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज एंड, तो शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज में आपने क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पे इंडिया डाला हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या सिनेरियो है, तो फिर ये दो अलग अलग चीजें करने का मतलब क्या था? तो ये देखिए कि मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त जो है वो चाइना में बैठा हुआ है, वो एक गिफ्ट करना चाहता है अपने, एक उसका दोस्त है जिसको वो गिफ्ट करना चाहता है जो कि इंडिया लोकेशन पे है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल के रखा है कि चाइना वाला मुझसे सामान तो खरीद सकता है, बट वो इंडिया में ही मैं डिलीवर कर पाऊंगा उस सामान को। तो वो इंडिया में यदि डिलीवरी चाहता है तब तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो ये कहे कि मैं चाइना में सामान लेके जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शिपिंग लोकेशन क्या डाल दिया, इंडिया, लेकिन सेल मैं इंडिया में भी बेच रहा हूँ, चाइना में बेच रहा हूँ, नेपाल में बेच रहा हूँ, जो जो कंट्री आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां वहां बेच सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन इस सिनेरियो में काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी ये बाकी चीजें इनेबल टैक्सेस, टैक्सेस के मैं ये बताऊंगा मैं कि टैक्सेस में क्या होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेट, ये सब आगे मेन है करेंसी, कि करेंसीज क्या होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, करेंसी क्या होती है। अब आप मैं आपको अपना स्टोर दिखाता हूँ, आप मेरे स्टोर पे आएंगे, यहाँ पे आप मेरे शॉप पेज पे आएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आपको सारे प्राइजेस जो है वो रुपीज में दिख रहा है, रुपीज में, रुपीज में, रुपीज में, रुपीज में दिख रहा है, ठीक है। ये सारे प्राइजेस किस में दिख रहे हैं आपको, रुपीज में। तो मान लीजिए कि आप जो सामान है वो ई कॉमर्स साइट जो बना रहे हैं वो आप यूएसए के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंसी रखेंगे, वहां पे डॉलर रखेंगे। तो वो करेंसी हम कहाँ से चेंज करेंगे, हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाल कर देता हूँ डॉलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉलर कर देता हूँ, तो वो पूछ रहा है मुझसे यूएसडी कर देता हूँ, ठीक है। तो यूएसडी, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे सेव करूंगा, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह में आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो जो मेरी सारी प्राइसिंग है वो किस में हो जाएगी, वो आपको देखिए डॉलर में शो होने लगेगी। यहाँ पे डॉलर में शो हो रही है मेरी प्राइसिंग, ये देखिए पूरी डॉलर में आ गई। अब मैं, क्योंकि मैं तो इंडिया में ही कर रहा हूँ बिजनेस, और इंडिया में तो इंडियन रुपीज चलता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट के जो प्राइसिंग है वो किस में दिखे, रुपीज में दिखे। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंडियन रुपीज, ठीक है। और फिर से मैं सेव चेंजेस कर दूंगा। तो जैसे मैंने सेव चेंजेस किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी प्राइसिंग जो है फिर से रुपीज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी करेंसीज जो हैं उसके प्राइस, यहाँ से करेंसी आपको चेंज करना हो कभी भी अपने बिजनेस की,
तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मेनली डिपेंड करती है किसके ऊपर कि आपकी सेलिंग लोकेशन क्या है, ठीक? और इसी जनरल ये जो हमारी फिजिकल लोकेशन है, आपको फिजिकल लोकेशन जो ऊपर दिख रही है, इसी के बेसिस पे हमारे टैक्सेस और शिपिंग वगैरह जो है वो लगती है और उसी के प्राइसेस कैलकुलेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।